हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी व्याकरण पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 है, आओ खेल खेलें, है ना। तो आज हम खेलते खेलते सीखेंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। चलिए आज हम एक नया खेल खेलें। ये खेल कुछ कार्डों से खेलेंगे, है ना। कैसे खेलेंगे? कुछ कार्ड्स लिए हैं, इस कार्ड्स पे कुछ नंबर दिए हैं। जैसे मान लीजिए पप्पू पे पहला नंबर डाला है, मुन्नी पर दूसरा, पत्ती पर तीसरा, फूल पर चौथा, आम पर पांचवा, ये दौड़ पे 6 है ना, छठा, तोड़ने पे 7वां, खा पे लिखा है 8वां, सूंघ पे 9वां और रहा पे 10वां, फिर है 11वां, फिर देता है 12वां, फिर देती पे 13वां, रहा था 14वां और 15वां पर रही थी। इस तरीके से हम कार्ड्स पे नंबर बनाएंगे, फिर इनके वाक्य बनाएंगे। हर कार्ड पर चित्र, एक शब्द और एक संख्या लिखी है। कुछ पर चित्र नहीं है। देखिए कुछ जो कार्ड्स हैं उस पर चित्र नहीं है। हर कार्ड की संख्याओं और शब्दों को पढ़ो। इन कार्डों की संख्याओं को अलग अलग तरह से रखकर कई वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे 1, 4, 9, 10 की संख्या वाले कार्डों को जमा कर यह वाक्य बना। कैसे बना? पहला ले लिया हमने पप्पू, दूसरा ले लिया फूल, फिर ले लिया सूंघ और फिर ले लिया हमने रहा। पप्पू क्या कर रहा है? पप्पू फूल सूंघ रहा है ना। पप्पू क्या कर रहा है? फूल सूंघ रहा है। ये कार्ड को जब हम जोड़ेंगे तो क्या सेंटेंस बन गया? पप्पू फूल सूंघ रहा है। नेक्स्ट पेज है आपका। देखिए अब हम इसको लिखेंगे इस कार्ड की सहायता से। अब तुम नीचे दी गई संख्याओं के कार्ड रखकर वाक्य बनाओ और लिखो। पहले नंबर पे क्या था? पप्पू। तीसरे नंबर पे था पत्ती, फिर तोड़ रहा है। पप्पू पत्ती तोड़ रहा है। मुन्नी आम खा रही थी, मुन्नी फूल सूंघ रही है, पप्पू दौड़ रहा है ना। तो ये हमने किस में से लिया है बताइए बच्चों? ये पीछे जो कार्ड हमने बनाए हैं इसमें से हमने उन वाक्यों को बनाया है। इस कार्ड में नंबर को देखते हुए जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं इनको अरेंज करके बनाया है। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है बच्चों? इन कार्डों से तुम कहानी भी लिख सकते हो। अब हमने क्या किया है, नंबर लिखे हुए हैं, अब हम इनको कहानी में अरेंज करनी है, कंप्लीट करना है। ये एक दिन बगीचे में नंबर 2 पे कौन था? मुन्नी। फिर 5वें पे 5 में क्या है? आम। फिर 7वें नंबर पे तोड़। फिर 15 पे क्या था? रही थी। एक दिन बगीचे में मुन्नी आम तोड़ रही थी, तभी वहाँ पहले नंबर पे क्या था? पप्पू आया। मुन्नी ने पप्पू को भी एक क्या दिया? 5वें नंबर पे आम तोड़कर दिया। यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा? तोड़कर दिया। पप्पू खुश होकर आम खा रहा था। पप्पू खुश होकर क्या कर रहा था? आम खा रहा था। तभी वहाँ माली आ गया। माली को देखकर पप्पू और मुन्नी ने दौड़ लगाई और भाग गए। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों कि कार्ड से हम कहानी भी बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी है। अब तुम इस तालिका की मदद से भी वाक्य बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाने वाला लड़का राजा कहलाएगा और लड़की रानी। अब देखिए बच्चों इसमें तो जितना स्पेस है उस तरीके से ये वाक्य बन सकते हैं, है ना। तो जो बच्चा ज़्यादा से वाक्य बना लेगा वो राजा होगा और जो बच्ची बनेगी वो रानी होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम दिए हुए हैं दीपा, नेहा, लता, दीपू, और यहाँ पर दिए हुए स्थान पाठशाला, घर, बाजार, मंदिर, और ये दी हुई है क्रिया चल, आ, आया, आई। अब इन सब की सहायता से हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। मान लीजिए हमने पहला ही बना लिया दीपा पाठशाला चल, है ना। ये सामने सामने लिख दिया दीपा घर चल, ये भी हो गया दीपा घर चल। फिर दीपा बाजार चल। हमने 3 सेंटेंस में दीपा को यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस किससे बनाएंगे? नेहा पाठशाला चल, नेहा घर चल, नेहा मंदिर आई, है ना, या नेहा बाजार चल, कुछ भी बना सकते हैं हम।
लता पाठशाला चल, लता मंदिर आई, लता घर चल, दीपू पाठशाला चल, दीपू बाजार चल, दीपू मंदिर आई, है ना, या दीपू बाजार आ, या दीपू बाजार चल, है ना। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो यही लिख लीजिएगा, नहीं तो इसके अलावा भी अगर कोई सेंटेंस बन रहे हैं तो आप इसको लिखिएगा। ओके, चलिए बच्चों, अब यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ और इस वर्क को ध्यान से और सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।